नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 3। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक अर्थ का सरल हिंदी अनुवाद चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथा रूप से जानता है। तो कोई माने ये उस प्रश्न का भी उत्तर है कि जो लोग कहते हैं भाई एक बार तो हम योग साधना में लग गए तो फिर अगला स्टेप भगवान की प्राप्ति ही होगी। तो यहां पर थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए ऐसे साधकों को, क्योंकि बीच में कई बाधाएं योग मार्ग शुरू करने पर भी आ सकती हैं। माने वो सही बात है कि आप उन हजारों में से आप एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा यत्न किया कि मुझे संसार के अलग जो पारलौकिक बल प्राप्त करना है। मैं संसार से, कोई भी कारण हो सकता है, मैं संसार से ऊब चुका हूं या मेरा स्नेह जो है मैं उसको पाना चाहता हूं जिससे मैं स्नेह कर सकूं। मैं संसार में कितने व्यक्तियों से मैंने प्रेम किया, स्नेह किया, लेकिन परिस्थिति अनुसार वो बार बार बदलता रहा कि भाई वो निश्चल प्रेम कहां मिला, फिर वो बदल गया और या फिर वो सदा रहने वाला नहीं था। तो अब मैं प्रभु किससे स्नेह करूं? जब मन में ऐसा विचार आता है तो फिर वो परम तत्व परमात्मा को प्रेम सदा के लिए करना चाहता है और वो उसको ढूंढता है। या और भी कई कारण हो सकते हैं कि प्रभु अब मैं संसार से तो देख चुका हूं, संसार में तो शरीर हमारा जो है वो बुढ़ा होता है, शरीर में से दुर्गंध आती है, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इस मृत्यु लोक के इस डेकोरम से मैं अब ऊब चुका हूं, ये तरीका मुझे सही नहीं लगता है। तो उसने शुरुआत तो कर ली थी, माने वो संसार के इस रूप को तो डिनाय करने के लिए तैयार हो गया था कि मैं नहीं, ऐसा रूप नहीं चाहता हूं। लेकिन वो कोई उच्च के लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में वो फंस के रह गया, क्योंकि वो उसका उस प्रकार का प्रेम नहीं जाग पाया कि मैं उसको जानना चाहता हूं जो जिसने ये सृष्टि का जो ये माया अधिपति है, उसको मैं समझना चाहता हूं। जब ऐसा निश्चल प्रेम जागता है तो फिर वो स्वर्ग आदि लोकों के भोगों में फंसता नहीं है। तो ये इसमें क्या अर्थ निकालते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक प्राप्ति के लिए यत्न करता है तो वो फिर संसार से ऊपर उठना चाहता है और वो योग, ध्यान योग में अलग अलग प्रकार के योग करता है। और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथारूप से जानता है। अब उसने योग साधना तो शुरू कर दी, लेकिन इससे पुराने 6 अध्याय के कुछ श्लोकों में आपने पढ़ा होगा कि जब वो साधना करने बैठता है तो जल्दी उसको माया छोड़ती नहीं है। वो वहां पर भी उसको कई आकर्षण दे देती है, उसको सिद्धियां दे देती है कि भाई क्यों आपको परमात्मा ही चाहिए, आप दूसरे उच्च के लोक ले लीजिए ना, या इसी लोक में आपको ऐसी सिद्धि दे देंगे आपका शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा। आप जल के ऊपर चलकर जा सकते, इस प्रकार की कई सिद्धियां आपको दे देंगे। तो व्यक्ति उसी आकर्षण में गुम हो जाएगा, अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाएगा कि मैंने साधना की शुरुआत क्यों की थी, कैसे की थी। शुरुआत तो यहीं से की थी कि भाई ये जो संसार है वो वास्तव में एक प्रकार का हमारा छल कहा जा सकता है कि मुझे संसार से निकलना था। शुरुआत ध्यान की यहां से हुई थी, लेकिन उसको इतना बड़ा कह सकते हैं एक ऐसा दे दिया, आकर्षण दे दिया संसार का कि वो अब
कोर जो उसका रीजन था संसार से अलग होने का, वो उसने उस रीजन को ही भुला दिया। कहता जब इतनी बड़ी सिद्धियां मिल रही हैं, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, मैं वायु मार्ग से चल सकता हूं, क्या करना है संसार को छोड़कर, यहीं रहते हैं ना। लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये कोई परमानंद थोड़ी दे देगा। अगर इस प्रकार की और भी कई सिद्धियां मिल जाएं तो क्या हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है उसको हम भूल जाएंगे क्या? तो वही ये बात समझाई गई कि आप में से कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मैंने कोई कर्मयोग सिद्धांत, मैंने भक्ति योग सिद्धांत शुरू कर दिया है तो मैं अब परमात्मा को पा ही लूंगा। बड़ी सावधानी जरूरी है। और अगर उसको कहीं ऐसा दम्भ अभिमान हो जाए मैंने तो शुरू कर ही दिया है, तो उसको पटकनी मिलेगी ही मिलेगी निश्चित रूप से। भक्त के तो ये लक्षण होते हैं, उसमें दम्भ अहंकार का लेश मात्र भी नहीं होता, और अगर होता है तो परमात्मा पहले उसका जो दम्भ अहंकार है उसको निकालता है, तभी जाकर वो भगवान का सच्चा भक्त बन सकता है। तो ये बात अपने को समझनी है, या ये इशारा है कि आप किस प्रकार के भक्त हैं। यदि आपका प्रेम स्वाभाविक नहीं है तो उसको स्वाभाविक बनाइए। हमारा परमात्मा से प्रेम कोई लालच के कारण नहीं है कि परमात्मा मुझे स्वर्ग दे सकता है इसलिए मेरा वो प्रेम है। जीवन में कोई तो ऐसा होना चाहिए, मैं जिससे अथाह प्रेम करूं वो मुझसे अथाह प्रेम करे, वो परमात्मा परमपिता, क्योंकि वो मैं ही हूं। तो क्या हम अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते हैं? या कहीं अपने आप से तो प्रेम हम करते ही हैं, हम सबसे अधिक। कभी आप ये उपनिषदिक वाक्य है, बाकी सब और बातें आपने सुनी होगी कि भाई मनुष्य उससे प्रेम बहुत करता है, अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है, अपने पूर्वजों से प्रेम करता है, सबसे ज्यादा किससे करता है? ध्यान रखने वाली बात है कि वो जिससे प्रेम कर रहा है, अगर वो व्यक्ति भी उसको दुख देने लग जाए, उससे प्रेम करना वो छोड़ देगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा और किसी से नहीं, अपने आप से प्रेम करता है। और अपने आप से प्रेम करना मतलब ही, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा का अभिन्न है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। वो प्रेम तो कर रहा है, माने अपने आप से, क्योंकि हम परमात्मा का ही अभिन्न है, लेकिन उसको दिशा देनी पड़ेगी कि जो ये मैंने अपने आप को मैं और मेरे तक सीमित कर लिया है, इसको बदलना है। अपने आप में प्रेम करने में दोष नहीं है, लेकिन ये जो अपने आप को मैंने केवल मैं तक सीमित कर लिया है, इसमें समस्या है। अगर आप अपने आप को मैं की बजाय है बना दो, फिर तो सारी समस्याओं का जो मूल है वही खत्म हो गया। ध्यान रखना है, मैं और मेरा ये सारी समस्याओं का मूल है। अगर मैं समाप्त हो जाए, केवल है, तो फिर तो कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हो गया ना। संसार में हर जो चीज दिखती है वो है, मैं भी हूं, उसी का पार्ट है, वो अलग नहीं है, वो सब एक ही है। जैसे हमने कल श्लोक अर्थ में पढ़ा था कि या तो पैसा कर ले, सबको मैं मान ले, या मैं को है मान ले। ठीक हो गया? यानी मैं हूं इसकी बजाय केवल हूं, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यह बात आपको समझ में आई। हजारों में कोई एक साधक शुरुआत तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माया के चक्कर में ध्यान योग में आगे जाने के बाद भी फंस जाता है। इसको 6 अध्याय के श्लोकों में हमने रखा था, तो मैं चाहूंगा आप उन श्लोक अर्थ को भी जरूर देखिएगा ताकि सटीकता से समझ सके। थोड़ा और सरल करके यदि आप समझे तो बहुत ही कम लोग हैं जो संसार के भोगों से ऊंचे उठ पाते हैं, नहीं तो संसार में फंसे रहते हैं। परंतु वे परमात्मा की प्राप्ति से विचलित हो स्वर्ग के आकर्षण में ही फंस जाते हैं। माने संसार से के भोगों से तो उठ गए थे कि संसार में कुछ नहीं रखा है, फिर वो अपना ध्यान उपासना में लग गए, फिर उनको ऐसा कुछ स्वर्ग का आकर्षण दिख गया, उनके कुछ पुण्यों के कारण उनको स्वर्ग मिल गया, तो फिर वो स्वर्ग के आकर्षण में ही फंस गए। स्वर्ग आदि उच्च लोकों का आकर्षण नहीं भुला पाए, उसी में रम गए। तो चला तो था वो भगवत प्राप्ति के हिसाब से, उसने संसार को छोड़ा था, लेकिन जब उसको इस प्रकार की सिद्धियां मिली, अलग अलग लोक, ऐसे लोक मिले, तो उसने कहा अरे स्वर्ग में तो कभी बुढ़ा ही नहीं होना है, कोई शरीर में कोई दोष ही नहीं आएगा, ना बुढ़ापा
ना उसको सर्दी गर्मी का कष्ट है, ना उसको भूख प्यास का कष्ट है। बहुत बढ़िया है, क्या करना है मुक्ति पाकर, स्वर्ग ही सबसे बढ़िया है, स्वर्ग ही चरम सुख है, वो ऐसा मान लेता है और वहीं फंसकर रह जाता है। आगे, बहुत ही कम साधक हैं जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहते। बहुत ही कम है जो इस वास्तविकता को सही समय पे समझ पाते हैं और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहते। माने प्रारब्ध से उनको जो भी धन मान भोग कीर्ति मिली है, ठीक है, उनको स्वीकार है, लेकिन मेरा धन बहुत बढ़ जाए, मेरा मान बहुत बढ़ जाए, दिनों रात केवल अपनी कीर्ति के बारे विचार करते रहते हैं, तो वो फिर परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे साधक के लक्षण क्या हैं? जो परमात्मा की ओर चल पड़े हैं, वो दिन रात केवल धन मान भोग कीर्ति आदि का मनन नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप यदि संसार में हैं तो आपके शरीर के लिए जो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए तो आपको धन जुटाना पड़ रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब मैं इतने वर्षों तक रहूंगा तो मैं उसका कौन ध्यान रखेगा, मैं और ज्यादा मुझे सम्मान मिले, और ज्यादा धन मिलेगा तो और ज्यादा, इस प्रकार की विचारधारा से जब अर्थोपार्जन करने लग जाते हैं तो फिर व्यक्ति भटक गया है। ठीक हो गया। तो अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उनमें रुचि रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता। कितनी बड़ी बात यहां कह दी है। वे संसार में जब तक रहेंगे तब तक ये सारी वस्तुएं तो घेरे रखेंगी ही आपको। ठीक हो गया। माने उसने प्रारब्धवश जो उसको भोग मिले उसने माने कामना पूर्ति भी उसके शरीर से, जो बेसिक कामना पूर्ति उससे वो भी उसने की है, और अभी भी थोड़ा आकर्षण उन कामनाओं में शेष है। भाई संसार में रहता है तो आकर्षण शेष है, फिर भी वो अपने मूल उद्देश्य को भूला नहीं है कि मेरी मान्यता, मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य तो परमपिता परमात्मा है। भाई अब इसको ऐसे समझिए कि अब कोई व्यक्ति को वो जानता तो है कि स्मॉग, उस धुएं के बाद आगे परमात्मा है, लेकिन उसको चलने के लिए तो आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ेगी। माने वो ये समझ रहा है कि जो परम प्रकाश है, जो परमात्मा रूपी प्रकाश है, वो इस धुएं के बाद है। माने मैं इस आकर्षण की बात बता रहा हूं जो ईश्वर के प्राप्ति से पहले, जैसे मैंने यहां लिखा है कि भाई आदर संस्कार आदि इन सब के साथ थोड़ा थोड़ा उसकी रुचि तो रहती है। बात भी सही है कि भाई आप चल रहे हैं ऐसे रास्ते पर जहां यदि अंधकार है और अंधकार के आगे परम प्रकाश है, वो वास्तविक प्रकाश है, वो नेचुरल लाइट है, वो वास्तव में ईश्वर है वो। लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए मैं इस टाइम को कैसे कवर करूं? तो मैंने कोई आर्टिफिशियल टॉर्च की मदद ली है उस धुएं में देखने के लिए, उस रात्रि में देखने के लिए, तो उसको बुरा नहीं माना जा सकता है। लेकिन यह बात ध्यान रहे कि मेरा वास्तविक लक्ष्य वही है। मेरे शरीर की मूलभूत जो जरूरतें हैं वो मैंने पूरी की, और अभी भी मेरे मन में ऐसा कि भाई कर्तव्य के नाते मेरी जो संतानें हैं वो मुझे कर्तव्य तो पूरा करना पड़ेगा जब तक मैं यहां हूं, उसका कर्तव्य रूप में। फिर मैं बात क्लियर कर रहा हूं, कर्तव्य का मतलब यह है कि आपकी जो बेसिक उसकी शिक्षा व उसका दारोमदार आपके ऊपर है। उसका पहला उसको कुछ ऐसा माने वो कुछ कर्म करे, वो कहीं कुछ कार्य शुरू कर दे, वो तब तक आप पर दारोमदार है। लेकिन वो दुनिया में सबसे अमीर हो जाए, उसका अनंत काल तक धन इकट्ठा हो जाए, मैं कभी क्षय ना हो, वो भी मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं, अपने संतानों की भी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, ऐसे तो कभी अंत ही नहीं होगा। तो यह ध्यान रखना है कि कर्तव्य क्या है आपका, और कर्तव्य पूरे करते करते कोई व्यक्ति कृपण ना बन जाए। माने कर्तव्य तक तो ठीक था, लेकिन वो जब कृपणता तक पहुंच जाती है बात कि भाई इसको और ज्यादा नहीं। भाई आपका कर्तव्य पूरा हो गया कि आपको लगता है कि अब परिस्थिति अनुसार वो अपना काम चला लेगा,
कोई समस्या नहीं है, ठीक है आप करिए, अब हम तो अब साधना में लग रहे हैं। तो जब इस प्रकार की विचार शैली है, इस प्रकार के हमारे विचार हैं, तो ये जो बेसिक जो आपने कामना पूर्ति की है या अर्थोपार्जन किया है उसमें कोई समस्या नहीं। तो मैं केवल यहां ये बात बता रहा हूं कि मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि संस्कार रहने से, उन विषयों का संग होने पर, उनमें रुचि रहने पर भी, रुचि है अभी भी, अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता। उसको पता है मेरा वास्तविक लक्ष्य तो वही है। ऐसा कोई एक पुरुष भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता है और वहां पहुंच पाता है। तो कोई हजारों में कोई एक व्यक्ति जो है वो पहले योग साधना और उसके बाद उन सैकड़ों में कोई एक जो है वो यथारूप जैसा परमात्मा है उसको जान पाता है। ठीक हो गया। तो अब प्रश्न उठता है, ये बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है कि परमात्मा को प्राप्त करने में कितना समय, माने जो तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, शरीरी की बात कर रहे हैं, परमात्मा माने आत्मा का वास्तविक स्वरूप की बात कर रहे हैं, परम जो आत्मा परमात्मा, उसको पाने में कितना समय लग सकता है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, पूरा जीवन, 100 वर्ष, अनंत काल, कितना समय? तो भगवत गीता के शुरुआत के श्लोकों में उसका उत्तर दिया है कि परमात्मा को प्राप्त करने में समय का कोई वो नहीं है कि भाई वो इतने वर्ष के बाद ही मिलेगा। आप परमात्मा के साथ तो एक रूप है ही, ये बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए। प्रयास केवल जो हमारी आंखों में माया रूपी पर्दा है उसके हटाने के लिए करना है। परमात्मा के साथ तो हमारा जो बेजोड़ संबंध है वो तो टूट ही नहीं सकता है। माने एक तो होता है संबंध जोड़ना कि परमात्मा मिलेगा, बड़ी विचित्र बात है, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा साधु है, कोई दुर्दांत अपराधी है, उसके अंदर भी जो आत्मा स्वरूप है वो एक है, वो वही परमात्मा है, उतना ही पवित्र है। लोक व्यवहार में हम अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद भी उसकी आत्मा से घृणा नहीं कर सकते हैं। एक ही है वो, उतना ही पवित्र निर्मल जितना कोई बहुत बड़े पुण्यात्मा में है। कोई जीव, कोई चींटी में भी वही आत्मा है जो बहुत बड़े हाथी में है। ठीक हो गया। तो यह बात समझनी है कि परमात्मा को प्राप्त करने में 100 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे समय का कोई वो नहीं है। परमात्मा तो हमारे साथ आत्म रूप में रहता ही है। प्रयास करना है केवल इस संसार रूपी मोह से अलग होने का। तो कहते कैसे अलग हो फिर? अब प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है, कहने को हम सब कहते हैं, हम लोग बैठते हैं, अरे मुझे भगवान की आवश्यकता है, तो फिर भगवान मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है? आपने सुना होगा कई धर्म चर्चा में क्या बोलते हैं आप उसको, शास्त्रार्थ करने आ जाते हैं, अरे तेरा परमात्मा है, दिखाई क्यों नहीं देता है? मुझे दिखाना तब मैं मानूंगा। तो ये उसको माने जैसे मुक्ति जो है वो जनवाने का विषय नहीं है, किसी को जना दिया जाए, वो तो जानने का विषय है। तो फिर हम गलत प्रयास कर रहे हैं। कहते भैया आप एकदम सही कह रहे हैं, परमात्मा नहीं होता है, वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि जो बेसिक चीज है वो आपके अंदर तो आप ही उत्पन्न करेंगे। माने वो पूरी तरह से संसार में लिप्त है, उसको अपना मैं, मेरापन, भाई भतीजावाद वो छोड़ नहीं पा रहा है, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है, और वो कहता है कि मुझे परमात्मा दिखा दो, मैं मान लूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को यही उत्तर देना चाहिए, प्रभु परमात्मा होता ही नहीं है, आप कहां व्यर्थ चिंतन में फंस गए, आप तो जाइए अपना संसार में मौज उड़ाइए, आप संसार में ही रहिए। तो ये बात समझनी है कि जो अश्रद्धावान व्यक्ति है वो अगर अश्रद्धा से आपके सामने इस प्रकार से कोई विचार प्रकट करता है कि दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि जो साधक व्यक्ति है वो दिखा भी सकता है, फिर भी इसकी मनाही है। आपने अश्रद्धावान व्यक्ति को इस प्रकार दिखाकर किया भी तो क्या किया? ठीक हो गया। हां,
कोई उसके मन में एक कोना ऐसा है जो वास्तव में ही ईश्वर को स्वीकार करना चाहता है, तो फिर ये देखने की दृष्टि तो बहुत बड़े पुण्यात्मा में ही होती, तो फिर वो व्यक्ति अपने अपने तेज से, अपने आत्मबल से दिखा सकते हैं। लेकिन जो सच में अश्रद्धावान है, श्रद्धा मानता ही नहीं है, ईश्वर में नहीं मानता है, उसको ईश्वर में छोड़ो, प्रकृति में नहीं मानता है, वो किसी को कुछ भी बोलता है, ईर्ष्या द्वेष उसके चेहरे मोहरे से दिखाई देता है, ऐसे व्यक्ति को आप परमात्मा को साक्षात्कार कराने की बात करेंगे क्या? तो ये तो अपने विवेक को जागृत करने का विषय, हमारा ही विवेक जागृत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, हम चले हैं दूसरों को समझाने में। तो ये प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य को परमात्मा की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? जबकि हर बार कहा गया भाई परमात्मा तो मिला ही हुआ है, फिर कहां है वो, मिलता क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से संसार में रहता है। कभी कभी जाग जाता है कि हाँ, जब डिस्कशन करने आए, कोई शास्त्रार्थ करने आए तो अच्छा परमात्मा ठीक है ठीक है। अगर वो दिन रात उसकी उत्कंठा इतनी ज्यादा हो जाए कि जैसे प्यासा व्यक्ति है, प्यासा व्यक्ति क्या लगता है आपको, बहुत प्यासा है, वो 10 दिन रुक जाएगा? मतलब ही नहीं है, वो मर जाएगा। उसको पानी चाहिए तो चाहिए। तो जब इतनी तेज प्यास लगती है तो व्यक्ति कुछ दिन क्या, कुछ घंटे क्या, वो कुछ मिनट भी नहीं रह सकता है बिना पानी पिए। ऐसे ही जब हमारे मन में ईश्वर से मिलने का प्यास जाग जाएगी तो कहता अब तो आप रुक जाएं 10 दिन, कहता मेरा मरण हो जाएगा। एक दिन तो रुक सकते हैं, अरे मैं कहता प्यासा मर जाऊंगा, तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा। तो ये चीज हम सबको ही समझनी होगी। इसका सीधा अर्थ आपको मिल गया, इसका उत्तर सब हमको मिल गया अभी। इसका मतलब अभी ये माया जाल, पूरी तरह से हम माया जाल में फंसे हुए, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत, हम छोड़ेंगे नहीं प्रयास को। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। माने ये माया में फंसे, इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास छोड़ देंगे। इतना होने के बाद भी हम बार बार भगवत गीता का सहारा ले रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, तो किसी दिन तो वैसी प्यास जाग ही जाएगी। और जब वैसी प्यास जाग गई तो फिर यहां करोड़ों अरबों, इतने वर्ष, इतने समय, वो सबका कोई वो नहीं है, एक क्षण में वो दिखाई देने लग जाएगा। तत्व ज्ञान, सब कुछ मिल गया, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने वैसी प्यास ही पैदा नहीं की है। अब वह अपनी वास्तविक आवश्यकता को भूल चुका है, संसार में रम गया है। वह संसार से मिली वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। बढ़िया है, कहता है इतना बढ़िया मौसम, इतना अच्छा है, बढ़िया एयर कंडीशन लगा हुआ है, गर्मियों में सर्दियों में हमने बहुत बड़े हीटर लगाया, खाने पीने की सारी वस्तुएं मिल रही हैं। कहां परमात्मा के पीछे पड़े हो? यही परमात्मा, आनंद लो ना, क्यों आप पीछे पड़े हो उसके? और जब व्यक्ति कहता है कि मैं देख लिया है सब, मैंने संसार का सबसे अधिक जो सुख माना जाता है वहां भी रह के मैंने देख लिया है, वो कुछ नहीं है वहां। परमात्मा के प्रति मेरी अब जो उत्कंठा जागृत हुई है, वो मैं अब शांत नहीं होगी। वो प्यास जो है, वो परमात्मा को देखे बिना वो प्यास बुझ नहीं सकती है। और अगर जल्दी परमात्मा मुझे नहीं मिला तो मैं प्यासा मर जाऊंगा। तो जब ऐसी प्यास जागृत हो जाएगी तो प्रकट हो जाएगा। कहते हैं ऐसे, आपने सुना होगा ये जो शास्त्रार्थ करते हैं, दिखा तेरा परमात्मा, कहां है तेरा परमात्मा। तो देखिए, भगवान के भक्त में ये सामर्थ्य है, वो दिखा भी सकता है, क्योंकि भगवान को अपने भक्त की भी लाज रखनी है। लेकिन सामने वाला जो भक्त परमात्मा को देख सकता है, वो भी कहीं ना कहीं उसके हृदय में परमात्मा को लेकर चिंतन तो चलता ही है। जिस प्रकार प्रहलाद को उनके पिता ने कहा, कहां है तेरा परमात्मा? तो उन्होंने कहा तो हर जगह है, वो तो इस खंबे में भी है। तो वो भगवान ने उनको दर्शन तो दे ही दिए, भक्त की लाज भी रखी और उनको दर्शन भी दे दिए। लेकिन वो जिस प्रकार से अपने परमात्मा के साथ शत्रुता रूप में करा, तो उनको उसी प्रकार का
दर्शन करा दिया। माने अगर कभी कोई शास्त्रार्थ भी करता है तो कभी कभी भगवान अपना वैसा रूप भी दिखा देते हैं जिससे व्यक्ति के मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न भी हो सकता है, जो उनको नहीं मानता है। तो लेकिन अगर उसका वास्तविक स्वरूप समझना है तो हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए बड़ी बात क्या है, आप किसी को जबरदस्ती परमात्मा दिखाने के लिए उसको प्रेरित करने की, माने जबरदस्ती वो मानना नहीं चाहता, फिर भी आप कहते हैं मैं शास्त्रार्थ करके आपको दिखा दूंगा, ये भी एक प्रकार का हमारा अहंकार है। जब कोई पूरे श्रद्धा के साथ आपके सामने विनम्र होकर आता है कि मेरी कोई मदद कर दे, तो फिर उसको सद्मार्ग दिखाइए। और व्यक्ति आपके सद्मार्ग दिखाने पर भी आपका उपहास उड़ाता है तो फिर वो तो गीता में भी आपको आगे श्लोक अर्थ में मिलेगा कि जो व्यक्ति अधर्मी है, बिल्कुल नहीं मानता है, उसको ये मार्ग बताने की भी जरूरत नहीं है, वो उसको बताएंगे वो मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो मुक्ति है वो पहले खुद जान जाए तो हम शायद दूसरे को थोड़ा बहुत बताने में सक्षम हो जाए, भी हमें खुद ही पता नहीं है। इसलिए ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जब हम ऐसा माने दंभ भरते हैं, मैं मुक्ति सिखा दूंगा, तो मतलब अभी कमी है। क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी है वो अपने मुंह से यदि कह दे मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो नहीं जानता है। हां, शायद वो व्यक्ति हमें ब्रह्म के दर्शन करा सकता है जो अहंकार में ये बात नहीं बोलता है, विनम्रता से कि प्रभु मैं तो भक्त हूं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। वो निश्चित रूप से आपकी कोई ना कोई मदद कर पाएगा, लेकिन जो अपने अहंकार में भरा हुआ है वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए हजारों में कोई एक योग साधना के लिए निकलता है और उस योग साधना में भी कोई एक वास्तविक लक्ष्य, परम लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।